चैनल पे आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ये बहुत ही हाइप का बिज़नेस है। यानी कि आप जानते हैं कि आज के टाइम के अंदर अमेज़ॉन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक ऐसी हमारे साथ सक्सेस स्टोरी मौजूद है जो अमेज़ॉन के हवाले से आपको गाइड करेंगे ये बिज़नेस कैसा है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन्होंने कब स्टार्ट किया, अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ब्रदर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल यूसुफ। अच्छा, आपने ये कब बिज़नेस स्टार्ट किया, कैसे आपको आइडिया आया कि आपको इस बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? थोड़ा सा अपनी बैकवर्ड स्टोरी बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा ग्रेजुएशन हो, मास्टर मेरा कंटिन्यू है। और दूसरा ये कि ये जो अमेज़ॉन ऑनलाइन नेटवर्किंग जो मैंने स्टार्ट की थी ये 2017 में की थी। और उस टाइम इसकी नेटवर्किंग इतनी नहीं थी जितनी कि अब है। तो उस टाइम से लेकर अब तक इसमें वर्किंग ही हो रही है हमारी और चल रही है। तो ये आप किससे मोटिवेट हुए थे, क्या ख्याल आया कि यार अमेज़ॉन को मैं ज्वाइन कर लूँ? मेरा एक फ्रेंड था, नेबर ही है बेसिकली, अभी भी है। और वो काम करता था, इस पर वर्क करता था ऑनलाइन अमेज़ॉन पर। तो मैं उसके पास एज अ एम्प्लॉय था और उससे काफ़ी सीखा भी सही। एज अ सैलरी बेस में उसके पास भी रहा। अच्छा, ठीक है। और 7 to 8 मंथ्स मैंने उसके पास काम किया, जिसमें सैलरी अराउंड अबाउट 7,000 8,000 के अराउंड अबाउट मेरी सैलरी होती थी। ठीक है। उसके बाद फिर उसने स्टॉक ऑफ कर दिया, मुझे लेफ्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने और मार्केट में जॉब्स वगैरह की, लाइक सेल मैनिंग, ऑर्डर बुकर वगैरह उस वक्त आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? एजुकेशन मेरी थी कि मैं इंटर बेस पे था। अच्छा, इंटर बेस पे थे और आपने मतलब इस साइड पे अमेज़ॉन की साइड पे? हाँ जी, इंटर बेस पे था। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने होमवर्क में इसको कंटिन्यू रखा और उसके बाद स्टडी भी कंटिन्यू रखी। बार मार्केटिंग में जॉब्स वगैरह भी की, लाइक पेप्सी में सेल्समैन, इधर तो मतलब ऑर्डर बुकर की जॉब्स वगैरह। इस वक्त आपकी एज क्या है? इस टाइम मेरी एज 23.5 हो गई। 24 होने वाली? हाँ जी, 24। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जब स्टार्ट लिया तो क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपको? मुश्किलात तो इस तरह से पेश आई कि सबसे पहले तो ना लैपटॉप था ना ही इंटरनेट था, क्योंकि ना घर में इतने सीरियसली इतने अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे कि एक नेट भी लगवा सकें। अच्छा। तो ये था कि इधर बाईपास चौक पर ही एक होटल होता था, उधर उसका नेट यूज़ करता था। दोस्त से लैपटॉप लिया, क्लासमेट था, उसके लैपटॉप पे वर्क शुरू किया। तो जैसे ही फर्स्ट प्रॉफिट आया, अर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद जाके लैपटॉप लिया, घर इंटरनेट भी लगवाया। तो फिर डे बाय डे इंशाल्लाह इंक्रीजिंग होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं भाई ने कैसे स्टार्टअप लिया। मतलब स्टार्ट में इनके पास ना ही लैपटॉप था ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी थी, फिर भी जो है ना एक मोटिवेशन थी कि काम करना है, और आज ये स्टेज पर खड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके इदारे का क्या नाम है और किस नाम से इदारा चला रहे हैं? मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो यूनिवर्सल कॉमर्स इंस्टीट्यूट के नेम से है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इस यूसी के नेम से ये तो जाना जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्किंग हो रही है, प्रैक्टिकल वर्किंग हो रही है, कोचिंग हो रही है, क्या काम हो रहा है आपके? यहाँ पर वर्किंग भी हो रही है, अकाउंट्स वगैरह मॉनिटर किए जा रहे हैं। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी यहाँ अकाउंट्स चला रहे हैं। मेरे मैनेजर खुद है, वो भी एज ए वीए वर्क कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मेरी टीम के अकाउंट्स भी चल रहे हैं। मेरे खुद मार्केटिंग में नेटवर्किंग है, मेरे अकाउंट्स हैं। और साथ साथ इंस्टीट्यूट भी है जिधर मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। और जो भी अपने बूट कैंप वगैरह हैं वो मैं क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप मतलब सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट पे काम कर रहे हैं या बाकी जो इनकी फील्ड्स हैं अमेज़ॉन की, जैसे ड्रॉप शिपिंग या? वर्चुअल सिस्टम में सारी फील्ड्स आती हैं और सारी फील्ड्स को अप्रोच किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो आपने जब स्टार्ट लिया था तो आपने किस स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ा? मैंने ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लिया था, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग से। ठीक है। वो मॉडल क्योंकि इस तरह से था कि मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते थे और कम इन्वेस्टमेंट में फ़िलहाल वही समझ आ रहा था। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा तो अब सारे मॉडल्स को अप्रोच किया हुआ है, पीएल वगैरह, एफबीए वगैरह सब चीज़ को। अब यहाँ पर आप कितने इस वक्त आपके पास एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं? मेरे पास इस टाइम 12 to 13 एम्प्लॉइज़ हैं जो इस टाइम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आप कोचिंग दे रहे हैं उनकी क्या चार्जेज़ हैं? चार्जेस जो मार्केट से आप डिफरेंट इसमें क्या कर रहे हैं? मार्केट से डिफरेंस देखें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो क्योंकि शायद देखिए ना, एक चीज़ है कि मार्केट के अंदर ना एक आजकल जो हाइप बनी हुई है ना वो ये बनी हुई है कि लोग सिर्फ अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, स्किल नहीं बेच रहे। स्किल्स नहीं बेच रहे, बिल्कुल। तो इस चीज़ को ज़रूर डिफ़ाइन करें ताकि देखने वाली ऑडियंस को पता चले कि आप मार्केट से क्या डिफरेंट दे रहे हैं, और जो आपके पास सीखने आता है क्या उसे कुछ स्किल भी मिलेगी या सिर्फ उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा? देखें, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ होती है कि आप ये देखें कि अक्सर एक तंदूर वाले का बेटा डॉक्टर बन जाता है
रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बनता है। जी बिल्कुल। तो ये खुद इंसान की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। मोस्टली जो हमारे यहाँ के पब्लिक है वो इस चीज़ को ऐसे लेती है कोर्सेज़ को और स्किल्स को कि जैसे वो एक MS वर्ड MS ऑफिस का कोर्स कर रही है, ईजी नहीं लेगी। कहीं बर्गर बेबीज़ आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं जो कि इस चीज़ को सिर्फ पैसे दिए, इंजॉयमेंट के लिए आ गया और घर से भी निकल आया और पैसे भी दिए और चला भी गया। मतलब वो पीछे बैक एंड पे सिर्फ घर वालों को शो डॉज कर रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपनी फ़ीस का पैकेज बताया जाए तो वो इतना फोर्स करके आंसू बहाकर और इतने मतलब मैं दिल से कहूँगा कि दिल से वो लोग इस चीज़ को पिकअप करते हैं कि उनको पढ़ाने में भी मज़ा आता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आज मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी। तो अच्छा क्या फीसिस वगैरह क्या हैं आपके यहाँ पर? इसकी फ़ीसिस वगैरह हैं जो 30,000 में ले रहा हूँ। 2 मंथ्स का कोर्सेज़ है मेरा जो बूट कैम्प की नेम से मैं एडवर्टाइज़ करता हूँ। तो इसमें आप सारी स्किल्स सिखा रहे हैं या स्पेसिफिक स्किल? इसमें स्किल्स ये हैं कि मेरी जो इसमें मैं एडवर्टाइज़ भी देता हूँ उनको और अकाउंट से रिलेटेड A to Z मैनेजमेंट भी उनको बताता हूँ, जिसमें अकाउंट सस्पेंशन के लिहाज से उनको बताता हूँ, अकाउंट क्रिएशन के लिहाज से बताता हूँ, हाउ टू अकाउंट मॉनिटर ये वर्किंग बताता हूँ कि क्लाइंट को कैसे ग्रैब किया जाता है, ये उन्हें बताता हूँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ठीक है। और ये नहीं इनफ नहीं, मैं उनको लाइफ टाइम एज अ मेंटोरशिप की ऑफ़र भी देता हूँ। मेंटोरशिप की ऑफ़र भी देते हैं जी लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। मतलब यहाँ से वो एक्स होने के बाद भी आपके साथ अटैच रहता है? जी बिल्कुल। मेरा तकरीबन 7 to 8 बैच चल रहा है इस टाइम। अच्छा, और लेकिन जो मेरे फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं वो आज भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें देता हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट आता है अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे आपने अपनी इनिशियल स्टोरी बताई कि आपके पास कुछ नहीं था और आपने स्टार्ट किया काम। अब कोई ऐसा ही बंदा आपके पास आ जाता है जिसके पास कुछ नहीं है बट वो काम के लिए पैशनेट है, वो अमेज़ॉन को सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई ऑप्शन मौजूद है आपके पास? बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। मैंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं अपने स्टूडेंट्स को। जो हाफिज़ कुरान है उसको 90% तक मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है। अच्छा ज़बरदस्त। ठीक है। और उसके बाद जो एज अ न्यूज़पेपर मैन का बेबी बच्चा है उसको दिया हुआ, अखबार फरोश का हो गया, जैसे जो कि बहुत ही लो कैटेगरी के पेरेंट्स हैं जो वर्किंग करते हैं, जैसे कि एक डेली वेजेस पे हो गए, तो उनके जो है उनको भी 90% तक मैंने ऑफ दिया हुआ है। लेकिन जिनके पेरेंट्स का मैं बैकग्राउंड देखता हूँ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनसे मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। उनसे फीस आप चार्ज? हाँ जी 100% करता हूँ जो फ़ीस होती है। लेकिन जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड देख कर मैं उनसे फ़ीस 90% तक चार्ज नहीं करता। 90% तक चार्ज? अच्छा बिल्कुल। ठीक है ज़बरदस्त जी। आप इनके जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर बात की है, काफ़ी हद तक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल देखते हैं कि आप किस तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है डिसाइड करते हैं कि आपको किस कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारी पहले डिस्कशन होती थी जिसमें मैंने पूछा कि कोई बंदा वो 1 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या उसके लिए कोई ऑप्शन होती है? बिल्कुल ऑप्शन है। वो उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड ही सबसे पहले देखा जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ एज अ इंटर्नशिप दी जाएगी, उसके बाद वो मेरे पास ही रहेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरे पास ही रहेगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने और स्टूडेंट्स की अप्रोच वो प्रमोशंस करता हूँ उसकी भी प्रमोशंस होंगी, तो एक दिन ऐसा ही आता है कि वो मैनेजर की सीट पर भी होता है। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त बात हाँ है। अच्छा सर ये बताएं कि एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस का सवाल होता है कि अमेज़ॉन से कितना कमा सकते हैं, आपके स्टूडेंट कितना कमा रहे हैं आज के टाइम में? देखें मेरा मैनेजर मेरे पास आया था, नेम नहीं लूँगा उसका, वो 11,000 पर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो 80+ की सैलरी जो है इस टाइम पर मंथ मुझसे ले रहा है। अच्छा कितने टाइम पीरियड में? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ्स में 11,000 से और 80 तक पहुँच गया? 80+ पे पहुँच गया। अच्छा ज़बरदस्त। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 2 मैनेजर हैं बड़े और डिफरेंट ब्रांचेस में 2 ब्रांचेस हैं। और अच्छा इसके अलावा भी आप कोई ब्रांच? जी इसके अलावा कहाँ पर है? रावलपिंडी में। अच्छा रावलपिंडी में ब्रांच हाँ है, जी, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेजर ही चला रहे हैं आप? जी मैनेजर चला रहे हैं, हमारी टीम है प्रॉपर। अच्छा, ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो चला रहे हैं, उनको मोनिटर कर रहे हैं। ठीक है ज़बरदस्त हो गया जी। रावलपिंडी में भी अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहता है तो वहाँ भी इनकी ब्रांच मौजूद है, तो लास्ट में इंशाल्लाह ये शेयर करेंगे अपनी डिटेल्स वगैरह। अच्छा सर ये बताएं कितना अर्न कर सकते हैं इसके अंदर? जो एक तो आपने एम्प्लॉय सिस्टम बता दिया, जो आपसे अमेज़ॉन का काम सीख कर जाता है वो कितना कमा सकते हैं? देखिए इसमें ना अमेज़ॉन वाइड एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें इंसान जितना सोचे ना उतना कमा सकता है। लाइक मैं इसको कहूँगा कि अमेज़ॉन जो वर्क करता है वो लाइक अ सेल्समैन होता है। सेल्समैन दुनिया में एक वाइड ऐसा पर्सन है जो कि ये सोचे कि मैंने इस मंथ
1 अरब कमाना है या 1 करोड़ कमाना है तो वो कमा सकता है, या 10 रुपये कमाने हैं इस मंथ तो वो कमा सकता है। उसी हिसाब से वो एफर्ट करता है, मेहनत करता है, स्किल्स को अपने पॉलिश करता है और यूटिलाइज़ करता है। तो अमेज़ॉन सेम ऐसे है कि जितनी इन्वेस्टमेंट डालो उसमें और उतनी अर्निंग हो सकती है। आपका स्टूडेंट मैक्सिमम कहाँ तक अप्रोच कर पाया है, मतलब जो आपसे सीख कर कितना अर्न कर पा रहे हैं? देखिए मेरे एक स्टूडेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अराउंड अबाउट अगर मैं पर मंथ 10 to 15 के अराउंड अबाउट लैक्स अर्न करता हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा कर रहा है। वो आपसे ज़्यादा अर्न वो मुझसे ज़्यादा कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके स्टूडेंट हैं वो इनसे भी ज़्यादा जो है अर्निंग कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी लर्निंग लेकर जाते हैं और फिर उसको किस तरह अप्लाई करते हैं। सर ये बताएं कि इसमें अमेज़ॉन में काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती हैं आगे, ठीक है, तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे, किसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए या किस पे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखें ये भी अपने स्टूडेंट की ना अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। मैं इसको कहूँ कि आपने इस कैटेगरी में आना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको आगे लेकर जाना है। 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक तो जो कोई टीचर को प्रेफर करते हैं कि टीचर ने जो कह दिया हम वो करेंगे। एक वो जो टीचर के पास आते हैं कहते हैं सर हमने ये करना है, तो जो वो कहते हैं ना हमने ये करना है, अगर आप उसको कह दो कि हमने FBA की जगह ड्रॉप शिपिंग करनी है आप वो कर लें, तो वो कहते हैं कि नहीं ये इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसमें हम उनको फोर्स नहीं करते, उनको फिर FBA ही करवाते हैं। जब FBA होलसेल हो गई या रिटेल में हो गई, जो भी हो गई, फिर हम इससे वो करवाते हैं। वैसे आप कौन सा ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, अगर कोई देखने वाला ऐसा बंदा है जो मतलब आपके इदारे में तो नहीं आता बट वो सीखना चाहता है, तो वो कौन सी स्किल के ऊपर काम करें? देखिए इसमें सबसे पहले स्किल्स 3 से 4 प्लेटफॉर्म आते हैं, ठीक है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग जो है मैं वो कहना चाहूँगा कि वो एक मीडियोकर पर्सन जो है उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर इजीली मीडियोकर बंदा ड्रॉप शिपिंग को अफोर्ड कर सकता है तो PL को भी अफोर्ड कर सकता है, FBA को भी अफोर्ड कर सकता है। वो इस तरह से कि अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट के उसके पास पूरे स्किल्स हैं तो वो एक क्लाइंट हायर कर लेना, तो क्लाइंट की सारी इन्वेस्टमेंट होगी, क्लाइंट के अकाउंट्स होंगे, सब कुछ होगा, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सर्विसेज देनी होंगी जिसकी वो पर मंथ सैलरी भी क्लाइंट उसको फिक्स कर सकता है। अच्छा। या एज अ कमीशन बेस के पर मंथ इतना प्रॉफिट हुआ तो इतने % क्लाइंट के होंगे। फॉर एग्जांपल 50% क्लाइंट के तो 50% एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अर्निंग कर सकता है। इसमें फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा कि सेल्समैन की, कि आप सेल्समैन एक टारगेट रखना चाहिए कि मैंने इस मंथ इतना अर्न करना है तो वो कर सकता है। सेम इसमें ऐसे ही है कि आप खुद को अप्रोच करें कि इस मंथ मैंने कितनी अर्निंग करनी है। तो इस चीज़ की एग्जांपल मैं खुद आपके आगे बैठा हूँ कि मुझे एक मंथ के लिए ज़रूरत थे 25 लाख 25 लाख, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ज़्यादा अर्निंग की एक मंथ के अंदर। और एक मंथ ऐसे था कि मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस जितना आ रहा आता रह जाए, वो नॉर्मल आने लग गया। फिर कुछ 4 to 3 मंथ्स के बाद ऐसे हुआ कि फिर मुझे पैसों की ज़रूरत हुई, तो उस मंथ फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, तो सब कुछ किया, क्लाइंट्स को अप्रोच किया, न्यू क्लाइंट्स आए, मतलब अप्रोच किए, उनके साथ डीलिंग की, न्यू अकाउंट्स चलाए, न्यू मतलब बिज़नेस को रनिंग में लेकर आया, वहाँ से बूट कैंप भी स्टार्ट किए, तो उससे मेरी अर्निंग उससे भी डबल हो गई। तो बात ये चीज़ आती है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने एक मंथ में मैक्सिमम कितना अर्न किया? एक मंथ में ये तो सबसे पहले तो अल्लाह ब्लेसिंग्स हैं कि इंसान जितना सोचे, लेकिन मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा अर्न किया 1 मंथ में। ठीक है, तो इसका राउंड फिगर बता सकते हैं? राउंड फिगर 30+ का मैं कह सकता हूँ पर मंथ। अच्छा, 30+ आपने 30 एक मंथ में? 1 मंथ में। आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि अमेज़ॉन में इतना पोटेंशियल मौजूद है और ये 24 ईयर्स के हैं और इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि इनके बैक हैंड पे तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 साल की आपकी एफर्ट्स हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही 4-5 साल की एफर्ट्स के बाद आज ये इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर ये कर सकते हैं, आप में से कोई भी कर सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट्स और थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। एक चीज़ मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स पड़े हुए हैं, क्या किसी कोई ऑनलाइन लेक्चर्स को सुन के भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है अमेज़ॉन का, या उसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना ज़रूरी है? देखें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो मेरी लाइफ का छोटी सी लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस है कि इंसान को ना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इंसान खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता ना, तो वो मेरे लिहाज से वो कामयाब नहीं होता। वो फ़िलहाल 30,000 को 40,000 को 50,000 को देखता है कि इतनी अमाउंट है, अगले बंदे को दूंगा, वो मतलब मेरी पैसों से ही वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, मतलब बिल्डिंग खड़ी कर लेगा या गाड़ियाँ ले लेगा। लेकिन इसी हिसाब से आप देखो कि आपको कोई लाइफ में नुकसान भी हो जाते हैं, ठीक है, कोई मोबाइल गुम हो जाता है,
किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी हो जाता है तो आप वो भी तो बर्दाश्त करते हैं, अफोर्ड करते हैं। तो इस लिहाज से आप अपने ऊपर जितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो इंसान एक ऐसी चीज़ है जितनी ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। यानी कि आप कहते हैं कि मेंटोर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता, मुझे कोई भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको अच्छे दे सकता है, अच्छे स्किल्स दे सकता है, तो जिनको देख के आप डे बाय डे अपग्रेड होते हैं, और उनको देखना जो लाइफ में सक्सेसफुल हों, ठीक है। तो जिनकी आप पर्सनालिटी को खुद से कैप्चर करें, देखें कि मेरी भी ऐसी पर्सनालिटी हो और सक्सेसफुल फ्रेंड्स हो, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल हो, तो उनको मेंटोर ज़रूर बनाएं। लाइफ में मेंटोर होना चाहिए। जब तक मेंटोर नहीं होता इंसान कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो खुदा की ज़ात है, उसके बाद आपका एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए जो आपको गाइड करे। अच्छा, एक बात बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या सवारी आपके पास थी और आज किस सवारी पे आप सफ़र करते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि 4-5 साल के एफर्ट्स के बाद आज लोग देखना चाहते हैं कि यार लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है। क्या अगर वो इस फील्ड में आए तो क्या उनका भी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है? मेरे पास चाइना की बाइक थी, ठीक है, 70 सीसी थी, तो रोड प्रिंस कंपनी की थी। तो मैं वो करता था ड्राइव, और उसी पर ही मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह, फिर आगे एकेडमीज़ वगैरह, फिर ये जो काम शुरू किया इसमें भी, फिर मैंने उसको उबर में भी ड्राइव किया था एज अ बाइक सर्वर, मतलब कि बाइक राइडर ऐसे किया था उसको। और उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टार्टअप होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, तो आज 3 से 4 गाड़ियां हैं, तो जिस पर दिल करे उसी पर बैठ के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आज 3 से 4 गाड़ियां मौजूद हैं इनके पास। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा मेहनत से पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, लास्ट में अपने इंस्टीट्यूट्स के हवाले से गाइड करें, लोकेशंस के हवाले से क्या नाम है, रावलपिंडी में किस नाम से काम कर रहा है और क्या लोकेशन है उनकी? जो मेरा इंस्टीट्यूट मुल्तान में है वो यूनिवर्सल कॉमर्स के नेम से है, मॉडल टाउन चौक में, मॉडल टाउन फेज़ 3 में। और उसके बाद जो रावलपिंडी में है वो इजी एंड के नेम से है पड़ा। आप ज़रूर आएँ, वहाँ भी विज़िट करें, और यहाँ भी आएँ। आप जो भी फेवर आपको चाहिए मेरी तरफ से इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा। अपने कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दें, साथ साथ मैं जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके सारे कॉन्टैक्ट दे दूँगा। फ़िलहाल आप ज़रा स्क्रीन पर भी बता दें नंबर वगैरह। नंबर बता दें आप। जी, नंबर है मेरे इंस्टीट्यूट का 0313 6984 288। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक पेजेस या इंस्टाग्राम वगैरह सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। लास्ट में EBC चैनल से इनका शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, और दिल की गहराई से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती टाइम दिया। और आप लोग अगर कोई और वीडियो, जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे अगला फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं भी आंसर देने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह भाई भी कोशिश करेंगे कि उसका आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसके नीचे क्वेरी का आंसर ज़रूर इंशाल्लाह। अब अगली वीडियो में आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा।